इसमें हमारे मेनली 3 एम हैं। पहले हमें डीसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाना है टीटीएल का एट 5 वोल्ट। फिर हमें दूसरा एम है सीमोस का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाना है एट +5 वोल्ट एंड +12 वोल्ट। ठीक है। तीसरा एम है हमारा कि हमें इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने हैं टीटीएल इन्वर्टर के। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए सर्किट है हमारा ये वाला कि हमें टीटीएल का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो उसके लिए हम मेनली क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर लेंगे और पोटेंशियोमीटर में एक जो उसका पॉइंट है वो प्लस वीसीसी पे दे देंगे। तो हमने यहाँ पर एक इसका पॉइंट जो है वो प्लस वीसीसी पे ही है। एक डायरेक्ट इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया हमने। 5 वोल्ट आपका यहाँ पर +5 वोल्ट। फिर दूसरा है कि इसका जो मिडिल पॉइंट है उससे हमें आउटपुट लेना है इसका और टीटीएल के इनपुट पे देना है, या तो 1 पे या फिर 2 पे। तो हमने इसका आउटपुट लिया, बीच वाला पॉइंट लिया, ब्लैक वाला गया और ये इसकी यहाँ पर दे दिया। आइदर ऑन 1 और 2। इन दोनों को हमें शॉर्ट कर देना है, तो किसी भी दे सकते हैं हम, या तो 1 पे या फिर 2 पर। ये वाला जो वायर है ये हमने इस पर आउटपुट दिया है पोटेंशियोमीटर। फिर जिसका जो तीसरा टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर का वो हमें ग्राउंड कर देना है, जो कि हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया, ये वाला ब्लैक वाला। ठीक है। उसके बाद हमें करना है कि 7 को भी ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ पर हमने 7 को ग्राउंड कर दिया। ये 14 पिन IC है, ये लास्ट पिन जो है 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 को ग्राउंड कर दिया। उसके बाद लास्ट हमें 14 पर हमें प्लस वीसीसी देना है। तो जो वीसीसी हमने यहाँ दिया था 5 वोल्ट, वही सेम वीसीसी हमें यहाँ पर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट देंगे 14 पर, वो हमें इसी से दे देंगे जो DC रेगुलेट पावर सप्लाई है। इससे यहाँ पर +5 वोल्ट दे देंगे इस पर 14 पिन पर। फिर हमें आउटपुट मेजर करना है। तो आउटपुट हमें मेजर करना है 3rd पॉइंट पे और ग्राउंड पे। तो हम एक मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर ये 3rd पॉइंट है, इधर से ये 3rd पॉइंट पे ये वायर जा रहा है, ग्रीन वायर जा रहा है एंड इसे कनेक्टेड टू आउटपुट। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमने ग्राउंड। यहाँ पर हमने एक चीज़ की है कि यहाँ पर हमने 2 मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं, एक इनपुट को दिखाने के लिए और आउटपुट को दिखाने के लिए। एग्ज़ाम में तो हमें एक ही मिलेगा। तो हम इनपुट कहाँ चेक करेंगे, इनपुट हम चेक करेंगे 1 और 2 पर, जहाँ से हमने पोटेंशियोमीटर का आउटपुट इस पर दिया था, वहीं हम इसका इनपुट चेक करेंगे आइदर ऑन 1 और 2। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है इस 2 पर, और इसके एक टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है। अभी हमें केबल लगानी पड़ेगी इस तरह से, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो हम अपनी मर्ज़ी से इनपुट सेट करेंगे पोटेंशियोमीटर की मदद से, और उसकी करस्पॉन्डिंग मल्टीमीटर से DC आउटपुट आएगा तो हमें इसको DC पे सेट कर लेना है और हमें आउटपुट मेजर करना है। जैसे कि हम यहाँ पर इनपुट है हमारा। और एग्ज़ाम में हम क्या कर सकते हैं, हमें तो एक मल्टीमीटर मिलेगा, तो फिर हम एक वायर को जैसे हमने 3 से निकाला, एक वायर को 1 या 2 से निकाला, तो एक तो आउटपुट ही जाएगा। जैसे इनपुट देखना है तो इसी को चेंज करके ये इनपुट हो गया। ओके, ये इनपुट 0 एंड फिर ये आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग इसी का करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ गया। ओके, अभी फॉर कन्वीनियंस वी आर यूजिंग 2 मल्टीमीटर्स। तो अभी हमारा इनपुट जो है वो 0 है, तो हम इसको नोट कर रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो रीडिंग है यहाँ पर वो है हमारी 4.5। फिर हम पोटेंशियोमीटर की मदद से इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे। इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम इसको 0.1 करने की कोशिश करेंगे, तो उसको थोड़ा सा रेंज में देते हैं। As you can see, the output is almost constant for a wide range of input values. Increase the range. ठीक है, जैसे कि अभी 0.2 वोल्ट है, तो 0.2 वोल्ट पे वो 4.5 लगभग वो 0.5 तक वो कांस्टेंट रहेगा। हम चेक कर सकते हैं अभी क्विकली, इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो जो
आउटपुट है वो लगभग ठीक है 0.6 के बाद वो चेंज होना शुरू होता है 0.48 होगा, फिर इसको हम इंक्रीज़ करेंगे और तो वो डिक्रीज़ हो रहा है ना, ऐसा इन्वर्टर काम कर रहा है। अच्छा, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ट्रांजिशन रेंज है, जो जहाँ से आउटपुट हमारा हाई से लो जा रहा है, उस पे हमें फाइन रीडिंग, जितना ज़्यादा रीडिंग हो सके वो लेनी है, ताकि ग्राफ हमारा अच्छा बने। और अभी हम इसको बिल्कुल मैक्सिमम कर देंगे जब हम इसको 5 वोल्ट कर देंगे 20, तो आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, 0.16 ऑलमोस्ट, ठीक है। सो we'll note all the readings in output and input and output, and we have to make graph input voltage versus output voltage. Okay, so graph is will look like this, right? So here we have a high output, and as we increase the input we have low output. Okay, now let's make the second part. Let's do the second part. So for this we have to do transfer characteristics of CMOS inverter. Okay, so this is also similarly to the TTL. We just have to make the circuit diagram. Circuit diagram is here for CMOS. Okay, so first let's make it. इसके सेकंड पार्ट में हमें डीसी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स निकालना है, लेकिन इस बार हमें सीमोस इन्वर्टर का यूज़ करना है, IC 14011। यहाँ पर हमें 2 VCC का यूज़ करना है, एक तो +5 वोल्ट और एक +12 वोल्ट। इसका सर्किट जो है वो ये है, ये बिल्कुल सिमिलर है जो TTL के लिए हमने यूज़ किया था, सेम सर्किट हमें यूज़ करना है बिल्कुल, बस IC को हमें चेंज करना है, इस IC को निकाल के इस वाली IC को लगा देना है, बाकी पूरा सर्किट इसका सेम है। जैसे कि इसमें अभी हमारा इनपुट जो है वो 0 वोल्ट है, तो उसके लिए आउटपुट जो आ रहा है हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। पूरा सब कुछ चीज़ सेम है। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम डिफरेंट वैल्यू मेजर करेंगे और करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम लेंगे। अभी हम +5 के लिए कर रहे हैं, तो हमारा ये दोनों +5 पे लगा हुआ है। तो हम +12 के लिए करेंगे, तो जैसे इसको इस वाले स्विच को निकाल के हमें +12 पे लगा देना है, यहाँ पर भी +12 है, इसको यहाँ पर लगा देना है, तो जो हमारा 0 की कंडीशन पे मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 12 के करीब हो जाएगा। So first we have to do +5 volts. So let's change it to +5 volt. और इसमें हम पोटेंशियोमीटर की मदद से इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे। So as you can see, for 0 input we are getting almost 5 volts as output. इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना इनपुट, तो जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है हमारा अभी कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, एकदम से वो 0 हो गया यहाँ पर इस पॉइंट पर। As you can see, CMOS के केस में ना बहुत फास्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, TTL में थोड़ा बीच में मिड वैल्यूज आएंगी। इसका जो ग्राफ आएगा वो भी Similarly, we have to plot input versus output graph. इसमें जो डिक्रीज So है as you can see, वो शार्प है। similarly we have to do +12 volts for CMOS. So we'll just put it to +12, and then as you can just reduce it to 0. Now we'll increase it From 0 to, as you can see, output is almost 12. Now it decreased. Okay, so that's how we have to make another graph for, we have to make 2 separate graphs for +5 volt and +12 volts. Okay, so that's all for transfer characteristics. Now in the third part of experiment we have to find the input, we have to draw the input characteristics of TTL. Okay, so for input characteristics we have this circuit diagram. Okay, so let's make this circuit diagram. अभी हम TTL इन्वर्टर का इनपुट करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं। उसके लिए हमने ये वाला सर्किट यहाँ पर बनाया है। उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल पे 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे 1 किलो ओम के, जैसे हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक रेजिस्टेंस लेंगे इस फर्स्ट टर्मिनल से, दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे सेकंड टर्मिनल से।
और इनको इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, दोनों को सेम सेम टर्मिनल टर्मिनल पर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इनके बीच में हमें पोटेंशियोमीटर से आउटपुट देना है। तो ये पोटेंशियोमीटर से हमने इसमें पोटेंशियोमीटर के मिड टर्मिनल से से ये यहाँ पर वायर इनके इनके बीच जॉइंट पे चला लाइन जाएगा। पे चला जाएगा। तो यहाँ पर तीनों सेम उसमें है। सेम वर्टिकल कॉलम वर्टिकल लाइन में आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, फिर वही पोटेंशियोमीटर का एक पॉइंट प्लस VCC से दे देना है। यहाँ पर VCC जो रखना है वो 5 वोल्ट रखना है, ठीक है। और एक टर्मिनल को हमें ग्राउंड कर देना है। उसके बाद उसके अलावा सर्किट इसमें पूरा सेम है, बस हमें चेंजेस यहाँ करने थे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर इसकी जो टेबल बनेगी इस तरह से बनेगी। इसमें 2 वोल्टेजेस हैं मेनली, फर्स्ट हैंड वोल्टेज और सेकेंड हैंड वोल्टेज। जो फर्स्ट हैंड वोल्टेज है वो ये वाला वोल्टेज है जो रजिस्टेंस से पहले है इस पॉइंट पे। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ये सेकेंड हैंड वोल्टेज है, दिस इज सेकेंड हैंड वोल्टेज, दिस इज फर्स्ट हैंड वोल्टेज। तो हमें वो नोट करना है, ये इनपुट के लिए ही है ये। These both two are input. Input First voltages. input voltage, second input voltage, and we have to also measure second Output output voltage. voltage also. Okay, so अभी जैसे कि हमने यहाँ पर this is our wire. यहाँ पर हम इसको फर्स्ट हैंड वोल्टेज मेजर करते हैं, क्योंकि हम रजिस्टेंस से पहले हमने इसको मल्टीमीटर को लगाया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट हैंड वोल्टेज फर्स्ट हैंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के जस्ट बाद जो IC के 1 टर्मिनल पे जो रेजर है वो सेकेंड हैंड वोल्टेज हो गया। तो उसके लिए हमने वायर पहले से दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसको जस्ट स्विच कर देंगे इसको, अगर हमें सेकेंड हैंड वोल्टेज मेजर करना हो। एंड सिमिलरली लाइक बिफोर 3 पे हमारा आउटपुट है, ये 3 टर्मिनल पे ये दिस इज आउटपुट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट हैंड वोल्टेज पे हमें इनपुट देना है। तो जहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर से इनपुट देना है वो हमारा फर्स्ट हैंड वोल्टेज है, तो इस पर हमें लगभग 0.1 वोल्ट हमें देना है। तो हम यहाँ पोटेंशियोमीटर की मदद से ये हमारा फर्स्ट हैंड इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस से पहले जो है इस पर हमें 0.1 वोल्ट देना है। तो ये लगभग 0.1 वोल्ट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट मेजर करेंगे। सॉरी, पहले इससे पहले हमें पहले इसके इतना हमें दे के सेकेंड हैंड वोल्टेज मेजर सेकेंड हैंड वोल्टेज मेजर करना है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है। तो सेकेंड हैंड वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद मल्टीमीटर को लगा देंगे यहाँ पर। तो अभी हमने फर्स्ट हैंड वोल्टेज इसमें लगभग 1.1 वोल्टेज फिक्स किया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड हैंड वोल्टेज आ रहा है हमारा वो लगभग 0.2 आ रहा है। अभी इसमें हमें ये दोनों तो मेजर कर रही हैं, उसके अलावा आउटपुट वोल्टेज ही मेजर करना पड़ेगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 4.5 आ रहा है, जो कि पहले आ रहा था इन्वर्टर की तरह जो CMOS का था। अभी इसमें हम इनका डिफरेंस लेंगे जो कि नेगेटिव आएगा, और इसी तरह से अभी हम फिर से फर्स्ट हैंड वोल्टेज यानी कि रेजिस्टेंस से पहले 0.2 सेट करेंगे, 0.3 सेट करेंगे, 0.4 सेट करेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यू सेट करेंगे इन पे, और उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट हैंड वोल्टेज, सेकेंड हैंड वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे, और फिर इसका डिफरेंस लेके हम करंट निकालेंगे। तो इसमें जो हमारा You have to remember that first hand voltage is here at this point and second hand voltage is here. So we have to by varying the potentiometer we have to set the first hand voltage as like 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and correspondingly we have to note down second hand voltage as well as output voltage. Okay, so that's all about the input characteristics. Now let's do output characteristics of TTL. इसके थर्ड पार्ट में हम TTL की आउटपुट करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं। उसके लिए हम ये सर्किट डायग्राम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे और उनको डायरेक्टली हम ग्राउंड कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं देंगे, और बाकी सर्किट सेम है इसके सब, बस यहाँ पे हमें कोई भी इनपुट नहीं देना यानी कि पोटेंशियोमीटर भी यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर किया 1 और 2 को कनेक्ट किया, शॉर्ट किया आपस में, और फिर इनको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, पोटेंशियोमीटर हमने हटा दिया यहाँ से, और डायरेक्टली जो +5 वोल्ट है वो 14 पे 7 को उनको ग्राउंड कर दिया। और आउटपुट के लिए 3 से आउटपुट एक और चीज़ देखनी है 3 पे कि इसके क्रॉस हमें जो बॉक्स आउटपुट जो मेजर करना है वो हमें लोड रेजिस्टेंस से क्रॉस मेजर करना है।
तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे हम और उसके अक्रॉस हम आउटपुट मेजर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट नहीं करेंगे फॉर फर्स्ट रीडिंग. दिस इज़ फॉर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो वील जस्ट डिस्कनेक्ट दिस, we'll just connect the only the this one wire of resistance box to the ground, and we'll measure the output voltage, Just just output voltage. Okay, so it is about 4.5. Okay, now we have to introduce the resistance of 50 ohms. now we'll connect it to the third terminal, and now sequentially we'll remove the resistance. First we will remove the resistance of 50 ohm. So let's remove it. So as you can see, this is 50 ohm resistance removed. Okay, so output is around 1.55. And Okay, earlier it so was 1.56. Okay, so similarly 50 ohm, then we will do 100 ohm. Okay, so this is 100 ohm. Okay, now you can see output is 2.22. You can see थर्ड पार्ट में हमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक मेजर करनी है TTL की. तो उसके लिए हम ये वाला डायग्राम फॉलो करेंगे. यहाँ पर हमें 1 और 2 को शॉर्ट करना है और उनको डायरेक्टली ग्राउंड कर देना है. कोई भी इनपुट हमें यहाँ पर नहीं लगाना. और एक और चीज़ करनी है यहाँ पर कि जो हम आउटपुट मेज़र करेंगे, पहले हम डायरेक्टली थर्ड पॉइंट से आउटपुट मेज़र कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे और उसके अक्रॉस आउटपुट मेज़र करेंगे. बाकी हमने सर्किट लगाया है, तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर हटा दिया हमने और डायरेक्टली +5 वोल्ट 14 पिन से 7 को हमने ग्राउंड कर दिया. 7 पिन को 1 और 2 को हमने शॉर्ट किया और इनको ग्राउंड कर दिया. और जो और हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है यहाँ पर एक थर्ड टर्मिनल पर और उसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमने ग्राउंड कर दिया. और जो आउटपुट मेजर कर रहे हैं वो भी हम मल्टीमीटर वो 3 पे ही मेजर कर रहे हैं. सेम पिन पे multimeter as well as resistance box. तो सबसे So पहले first of all, for first reading, we have to introduce infinite resistance. So what we'll do, we'll just remove this wire of resistance box. Okay, so we'll measure the output. So it's 4.51. Okay, now we have to introduce resistance of 50 ohm. Okay, so we'll connect first we'll connect it to third terminal, and then we'll remove 50 ohm resistance. Okay, so as you can see the output is 1.56. Okay, it's exactly same. Okay, now 100 ohms. So this is 100 ohm, and now it is 2.221. Earlier it was 2.25. Okay, so similarly we have to introduce the resistance of 50, 100, 200, 500 up to 20k. It would be better if you mention the infinite resistance at the last, because we are increasing the resistance, so at last you should mention the infinite resistance. Okay, so that's all about TTL CMOS experiment.